हेलो, गुड वाला मॉर्निंग बनारस। क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ट्यून कर चुके होंगे अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी 100.6 एफएम पर, मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। वैसे खुश तो बहुत होंगे आप बनारस, क्योंकि भाई पूरे हफ्ते की भागदौड़ और थकान के बाद फाइनली आज आ चुका है संडे, जहां आप खुद को आराम देते हुए सुकून से अपना मनपसंद काम कर सकते हैं, अपनी पसंद का कुछ अच्छा बनाकर खा सकते हैं और साथ ही शांति के साथ रेडियो पर आकाशवाणी के अपने फेवरेट प्रोग्राम्स एंजॉय कर सकते हैं। वैसे बनारस, आज ना हम अपने लिए बात करते हैं। जी हाँ, मन। छोटा सा शब्द है ये, लेकिन हमारी पूरी दुनिया इसी में समाती है। जब ये मन कुछ चाह ले तो पूरा शरीर उसकी इच्छा पूरी करने में जुट जाता है। अगर मन कह दे कि भूख लगी है तो हम खाना खाने लगते हैं, और अगर ये किसी को दुश्मन मान ले तो हम उसके खिलाफ हो जाते हैं, और अगर किसी को मित्र मान ले तो अपना पूरा स्नेह उस पर उल्टा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए मन का खाली होना जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मन में कुछ भर कर जिएंगे तो मन भर कर कभी नहीं जी पाएंगे। आपने लोगों को अक्सर ये बोलते हुए सुना होगा या खुद भी कहा होगा कि मैंने उसके लिए कितना कुछ किया, लेकिन उस दिन उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। उसने कितने दिनों तक मेरी गाड़ी चलाई और उस दिन जब मुझे जरूरत पड़ी तो उसने मना कर दिया। मेहमान हमारे घर आए तो हमने कितने अच्छे से रखा, और हम उनके घर गए तो कोई व्यवस्था ही नहीं मिली। आप अपने मन में ऐसी बातें बोल बोल कर उसे चिंता, शंका और अहंकार जैसी भावनाओं से भर लेते हैं, और इन सब से जब आप तंग आ जाते होंगे तो अपने आप से या लोगों से आपने कहा होगा कि मेरा तो सर फटा जा रहा है ये सब सोच सोच के, लेकिन मेरे मन से ये विचार हटते ही नहीं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? कोई विचार आपके मन में क्यों आ जाता है? क्यों आप उस विचार से मुक्त नहीं हो पाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप खुद उस विचार को अपने मन में लाते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। हम खुद अपने मन में जो बात करते हैं वही विचार हैं। मन से किए गए हमारे गैर जरूरी बातों में हम मन में 90% से अधिक गलत और अव्यवहारिक भावनाएं भर लेते हैं। और अगर आप सच में मन को खाली रखना चाहते हैं और खुलकर जिंदगी जीना चाहते हैं तो चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। गहरी सांस लीजिए और अपने मन से कुछ भी बोलना बंद कर दीजिए। अब आंखें बंद करके अपने मन के अंदर झांक के देखिए। आपको यहाँ कोई विचार नजर नहीं आएगा। अब लगातार अपने मन से कुछ भी कहना बंद रखिए, और अब आंखें खोलिए और चिंतन कीजिए कि मन के विचार क्या हैं। वास्तव में हमारे विचार वही बात हैं जो हम खुद अपने मन से कहते हैं, और यकीन मानिए जब आप अपने मन से कुछ भी कहना बंद कर देंगे, आपके विचार खत्म हो जाएंगे और आपका मन खाली हो जाएगा। ये एकदम से नहीं होगा, लगातार धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। शुरू में मन को खाली करने के लिए आप संगीत या आपकी किसी हॉबी का भी सहारा ले सकते हैं, और जब ज्यादा विचार आने लगे तब इस एक्सरसाइज को फिर से दोहराएं। इससे हमारा मन एकदम शांत और स्थिर हो जाएगा। और बनारस, शो चल रहा हो अगर गुड मॉर्निंग बनारस का और दिन हो संडे का, तो एंटरटेनमेंट का डोज मिलते रहना चाहिए, क्यों, है ना? तो आइए सुनते हैं ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक। I'll be right back. Stay tuned बनारस। वेलकम बैक बनारस। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। बनारस, आज दिन है रविवार और तारीख है 22 जून। तो आइए जानते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। राजा तालाब तहसील में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। समाधान दिवस के दौरान कुल 230 शिकायत पत्र प्राप्त हुए, जिनमें सिर्फ 8 मामलों का निस्तारण मौके पर ही किया जा सका, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी समाधान
शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि समस्याओं को गंभीरता से लें और निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही न होने पाए। सुगम यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। इस अभियान के तहत पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने सड़कों व फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। 92 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। अभियान में कोतवाली चौक, दशाश्वमेध, लक्सा और चेतगंज थाना क्षेत्रों में 92 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। ये अतिक्रमणकारी सड़कों और फुटपाथों पर अवैध रूप से कब्जा कर यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार इस संयुक्त अभियान का उद्देश्य शहर में यातायात को सुचारू करना और नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करना है। अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाने के साथ साथ वैधानिक कार्रवाई भी की गई। कल 21 जून विश्व योग दिवस के अवसर पर 95 बटालियन सीआरपीएफ के मुख्यालय पहाड़िया में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 250 से अधिक जवानों और आम जनमानस ने भाग लिया। योगाचार्य श्री गौरी शंकर कोस्टा और श्री प्रकाश नाथ योगेश्वर ने विभिन्न योग आसनों का अभ्यास करवाया और उनके लाभ बताए। कार्यक्रम में कमांडेंट श्री राजेश्वर बालापुरकर, उप कमांडेंट श्री अभिषेक सिंह सहित सीआरपीएफ के तमाम जवान उपस्थित रहे। श्री काशी विश्वनाथ धाम में सावन को लेकर विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रशासन का दावा है कि महाकुंभ से भी अच्छी तैयारी होगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। हालांकि श्रद्धालुओं से गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करने की अपील की गई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास कार्यपालक समिति के अध्यक्ष और मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने सावन मास की तैयारियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बाबा विश्वनाथ मंदिर में सावन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सभी अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर शेष कमियों को तत्काल दूर करने के लिए निर्देश भी दिए गए। मंडलायुक्त ने बताया कि सावन मास के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर में प्रोटोकॉल व्यवस्था पूरी तरह से बंद रहेगी ताकि सभी भक्तों को बिना किसी असुविधा के दर्शन का अवसर मिले। इस संबंध में मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सभी विभागों के साथ पत्राचार भी किया और इसी के साथ काशी के क्षतिग्रस्त मार्गों को तुरंत ठीक करने के निर्देश भी दिए गए ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई भी परेशानी न हो। कमिश्नर ने कहा कि इस बार सावन में महाकुंभ के दौरान दी गई सुविधाओं से भी बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मंदिर परिसर में स्वच्छता, सुरक्षा और व्यवस्थित दर्शन के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। मंडलायुक्त ने विश्वास जताया कि ये सावन काशी के लिए आध्यात्मिक और भक्ति से परिपूर्ण होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आदियोगी बाबा काशी विश्वनाथ के धाम में योग की अलख जगी। जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के साथ सैकड़ों की संख्या में काशीवासियों ने योगाभ्यास किया। इसके माध्यम से पूरी दुनिया को योग की महत्ता बताई गई और योग से निरोग रहने का संदेश दिया। प्रदेश में 4000 स्थानों पर लोगों ने उत्साहपूर्वक योग किया। वाराणसी में जगह जगह योग सत्र आयोजित किए गए जिनमें स्कूलों, कॉलेजों, सामुदायिक केंद्रों और मंदिर परिसरों में लोग सुबह सुबह योग के लिए एकत्र हुए। काशी विश्वनाथ परिसर में आयोजित मुख्य आयोजन ने सभी का ध्यान आकर्षित किया, जहां योग के प्रति लोगों का उत्साह देखते ही बना था। ये आयोजन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का माध्यम बना बल्कि काशी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को भी उजागर किया। बरेका में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के तहत भव्य योगाभ्यास का आयोजन किया गया।
प्रातःकाल से ही बरेका परिसर में योग की आध्यात्मिक ऊर्जा और अनुशासन का माहौल देखने को मिला। हजारों की संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, उनके परिवार, रेल सुरक्षा बल, सिविल डिफेंस, सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, भारत स्काउट गाइड और सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक योग सत्र में भाग लिया। महाप्रबंधक ने सूर्य सरोवर तालाब पर 4 सजीव योग मूर्तियां लोकार्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 6 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशाखापट्टनम से लाइव संबोधन के प्रसारण से हुई, जिसे उपस्थित योग साधकों ने ध्यानपूर्वक सुना। इसके बाद प्रातः 7 बजे से 7:45 तक बरेका के 7 प्रमुख स्थलों ऑफिसर्स क्लब, प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र, बरेका इंटर कॉलेज, केंद्रीय खेलकूद मैदान, सूर्य सरोवर परिसर, कर्मचारी क्लब और कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत सामूहिक योगाभ्यास हुआ। गुप्तकाशी, फाटा और शेरसी से 7वें दिन भी केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा संचालित नहीं हो सकी। इससे बाबा केदारनाथ के दर्शन की आकांक्षा लेकर पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु बिना दर्शन किए ही लौटने को मजबूर हो गए। केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा के नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर ने उड़ान नहीं भरी। उन्होंने बताया कि रविवार को सभी हेली कंपनियों के वापस लौटने की संभावना है। शनिवार को सुबह से ही केदारनाथ सहित केदार घाटी में हल्का कोहरा छाया रहा, जिस कारण गुप्तकाशी से ट्रांस भारत, फाटा व शेरसी से पवन हंस, ग्लोबल वेक्ट्रा, हिमालयन हेली और एरो हेली कंपनी के हेलीकॉप्टर ने उड़ान नहीं भरी। इस दौरान इन कंपनियों के पास कुल 658 टिकट बुक थी, जिन्हें रद्द किया गया। तो ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और आइए अब चलते हैं इतिहास की गलियों में और जानते हैं क्या है आज के दिन का इतिहास। 1857 में आज ही के दिन लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय आधिकारिक तौर पर रानी विक्टोरिया द्वारा खोला गया। 2009 में आज ही के दिन 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई दिया। तो ये था इतिहास में आज का दिन। और बनारस अब इसी के साथ मेरे भी जाने का वक्त हो चला है। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुर गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और योगा डे भले ही कल था, लेकिन योगा अभ्यास हमेशा जारी रखिए और सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी 100.6 FM पर। तो बनारस अब दीजिए इजाजत अपनी होस्ट और दोस्त स्नेहा को। टड़ा।